नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होइएगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इसमें आप लोग को पारिख ने, मतलब पारिख नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। पारिख ने अपना पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों पारिख का जो लाभ है वो दोस्तों कितना हो गया। पारिख का जो लाभ है आप लोग को 11 रुपया हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है 11 रुपये के लाभ पर बेचा, उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना जो है विक्रय मूल्य पर की और उसने 25% ही पाया, ठीक है। तो पेन का जो है दोस्तों हम लोग को सीपी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर उसको लाभ 25% हो रहा है और यहाँ पर जो है आप लोग को लाभ जो है विक्रय मूल्य पर हो रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन में खोल के लिखा है, सो लाभ जो है किस पर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं 25% का मतलब दोस्तों ये क्या होगा, 1/4। 1/4 मतलब कोई सामान 4 रुपया में बेचा गया, मतलब यहाँ से आपको 4 रुपया हो जाएगा एसपी हो जाएगा, और 1 रुपया दोस्तों यहाँ से आप लोग को क्या हो जाएगा, एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इसका मतलब यहाँ से इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है पेन का क्रय मूल्य क्या है, तो दोस्तों सीपी इंटू लाभ, मतलब 33 रुपया जो है उस पेन का दोस्तों क्या हो जाएगा, पेन का सीपी हो जाएगा, मतलब पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा। इट मीन ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को 1 नंबर, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यदि 20% वस्तु को यदि 20% वस्तु को 50% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, और 40% वस्तु को 20% हानि पर बेची जाती है, ठीक है। 20% वस्तु को 5% के लाभ पर बेची जाती है तथा शेष वस्तु को ना तो लाभ और ना तो हानि पर बेची जाती है, तो कुल मिलाकर लाभ परसेंट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है 20% वस्तु, 40% वस्तु और फिर आपको जो है 20% वस्तु, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल वस्तु जो है ना दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल वस्तु हम लोग मान लेते हैं 10 गो, ठीक है। जब दोस्तों टोटल वस्तु हम लोग ने यहाँ से मान लिया 10 गो, ठीक ना। तो दोस्तों 10 का 20% क्या हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। 10 का 20% 2 गो हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों है 10 का 40%, तो 10 का 40% दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 गो हो गया, ठीक है। 10 का यहाँ से आप लोग को 40% 4 गो हो गया। फिर कह रहा है और 20% वस्तु को जो है 5% हानि पर, 10 का 20% दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 को हो गया, मतलब 4 2 6 6 2 8, मतलब रेस्ट वस्तु जो है हम लोग के पास कितना बचा, 2 को बचा, ठीक ना। तो ये जो है हमारे पास वस्तु को मतलब किस किस भाग में बांटा गया है वो है, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए जो वस्तु जो मतलब 20% है उसको दोस्तों 50% के लाभ पर ही बेचा गया, ठीक है। तो इसको दोस्तों 50% के लाभ पर अगर दोस्तों हम लोग बेचेंगे तो मतलब, ठीक है, इमेज लिए। फिर दोस्तों इसको जो है 20% के हानि पर बेचा है, ठीक है, और इसको जो है 5% के हानि पर बेचा है, इसको 5% के हानि पर बेचा है। शेष वस्तु को ना तो लाभ और ना तो हानि तक, समझिए इसको मतलब 0% पर बेचा गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए 50 दूनी 100 हो गया, तो चलिए यहाँ पर लिख लिया 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम लोग करते हैं तो 20 का 80 हो जाएगा क्या, तो 80, ठीक है। फिर यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से 5 गुना 10 हो गया, 5 गुना 10 हो गया, ठीक है। 5 गुना 10 हो गया, और 0 गुना 2 तो 200 यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और कह रहा है और शेष वस्तु को ना तो लाभ ना तो हानि पर बेचा गया, तो कुल मिलाकर इसका लाभ और हानि हानि बताया। तो हम लोग दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं जो मतलब पूरा वस्तु को जो है ना, मतलब पूरा 10 वस्तु को जो है दोस्तों X% पर बेचा गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसके मतलब पूरा वस्तु के बराबर यहाँ से दोस्तों 10x हो जाएगा क्या, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 10 90, तो 100 में से 90 गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 बराबर 10x, इट मीन x बराबर दोस्तों हम लोग को क्या होता है 1%, मतलब 1% का जो वैल्यू है वो हमारे पास एक पॉजिटिव में है, इसलिए 1% का दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। देखिए
कराएं, दो वस्तु में से प्रत्येक को एक दुकानदार 24 रुपए में बेचा। ठीक है, दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। यदि यदि इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेची गई तो दूसरी वस्तु को कितना % हानि पर बेची गई। तो दोस्तों देखिए, एक वस्तु है, ठीक है, उसका सीपी और एसपी, ठीक है, और कह रहा है से दूसरी वस्तु को जो है ना, यदि इनमें से एक वस्तु का 20% का लाभ, तो दोस्तों यहाँ से 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/6 ये हो गया। तो मतलब कोई वस्तु 5 का है, इसको जो है इसने कितना में बेचा है, 6 में बेचा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को 6 यूनिट का वैल्यू दोस्तों क्या गिवन है, 2400 हम लोग के पास गिवन है। दो वस्तु में से प्रत्येक को जो है प्रत्येक वस्तु को व्यक्ति ने 2400 में दोस्तों व्यक्ति बेच रहा है। तो मतलब जो 2400 है, ठीक ना, दो जो 2400 है वह दोस्तों 600 का कितना गुना है, तो 600 का दोस्तों यहाँ से 400 गुना ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सीपी में भी इसका जो है 400 गुना करना हो जाएगा क्या, तो सीपी दोस्तों हम लोग पास कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग के पास एज ए प्रॉफिट के रूप में हम लोग के पास कितना आ रहा है, यहाँ से हम लोग के पास 400 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, तो ई मेरा क्या है, ई मेरा SP1 है, क्योंकि मतलब दो गो वस्तु है। ठीक ना, अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर SP2 को देखते हैं, तो यहाँ से दोस्तों SP2 का भी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2400। क्या, जब इसका वैल्यू दोस्तों 2400 है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 24 × 4 2800 हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से भी हमारे पास एज ए प्रॉफिट के रूप में कितना का प्राप्ति हो रहा है, 400 रुपये का हम लोग पास प्राप्ति हो रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ से जो प्रॉफिट जो है हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 400 रुपये का जो है हम लोग के पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है पी ने एक वस्तु क्यू को 20% के लाभ पर बेचा। क्यू ने यही वस्तु आर को 50% के हानि पर बेचा। आर ने इसी वस्तु को टी को 50% के लाभ पर बेचा। यदि पी ने यह वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, तो टी के लिए इस वस्तु का कीमत क्या रहा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में करवाया था। अब देखिए, सारा खेला तो दोस्तों एक ही वस्तु पर हो रहा है, सीपी हो गया, ई मेरा एसपी हो गया। ठीक ना, कर रहा है पी ने एक वस्तु का 20% के लाभ पर बेचा। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 का कोई सामान है, इसको 6 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू ने आर को यह 25% की हानि पर बेचा। तो 25% का मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु 4 रुपये का है, इसको उसने 3 रुपये में बेच दिया। फिर है टी ने उसको 50% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 2 रुपये के सामान को कितना में बेच दिया, इसने 3 रुपये में बेच दिया। अब दोस्तों यहाँ से अगर कोई कटने वाला है ना, तो हम लोग उसको आराम से अपना काट पीट कर सकते हैं। तो यहाँ से काट लीजिए, 2 × 6 कैंसिल हो गया, तो मतलब 3 × 9 9 × 27 हो गया क्या, और यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मतलब 4 × 5 = 20 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए, अब यहाँ से कह रहा है यदि पी ने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा होता, मतलब इस 20 का वैल्यू दोस्तों हम लोग के पास क्या है, 100 गिवन है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका एसपी आराम से फाइंड कर सकते हैं टी के लिए। क्या, तो 7 × 5 = 35, 5 × 10 = 3 13, मतलब 135 रुपये जो है आप लोग का फाइनल आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। 35 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है ए ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर इतना रुपया में बेचा। ठीक है, उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य जो है, जिसकी लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। ठीक ना, उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। तो दोस्तों देखिए, अगर उसको जो है 15% के लाभ पर, ठीक ना, तो 15% का मतलब क्या हो गया, 3/20 हो गया। ठीक ना, तो कोई वस्तु है उसका दाम कितना है, 20 रुपये है, और दोस्तों उसको बेचा गया है कितना में, 23 रुपये में बेच दिया गया है। ठीक है, मतलब 20 का सामान जो है दोस्तों यहाँ से 23 रुपये में बेच दिया गया, और यहाँ पर जो है हम लोग को इस 23 यूनिट का वैल्यू क्या है, गिवन है। कितना गिवन है, 1495 रुपये गिवन है। ठीक है, तो ये जो है 1495 रुपये है, जैसे कि 23 का कितना गुना है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग करते हैं तो मतलब 65 गुना है। इसीलिए दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को 20 का 65 गुना करना होगा। तो 20 का अगर हम लोग 65 गुना करते हैं तो हम लोग के पास दोस्तों कितना आ जाएगा,
1300 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं लाभ, तो हमारे पास यहाँ से हम लोग के पास लाभ के रूप में कितना ये प्राप्त होगा। सीपी हमारे पास कितना है 1300 है, एसपी कितना है दोस्तों 1495, तो ऑटोमेटिक यहाँ से हम लोग के लाभ के रूप में 195 रुपए की प्राप्ति हो जाएगा। अब फिर आगे प्लीज करा है उसने एक नई वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, और उसने उस नई वस्तु को जो है 10% के लाभ पर बेच दिया। मतलब जो एसपी हमारे पास जो सीपी हमारे पास 1300 है, ठीक ना, उसी को जो है हम लोग मानेंगे क्या, न्यू एसपी कितना है 1300 है। और दोस्तों इसका करा है 10% लाभ पर बेचा, मतलब इसका जो है हम लोग को 110% निकालना होगा क्या। तो परसेंटेज से दोस्तों 00 का हो गया बली क्या, तो 11 मतलब 13 गुने 11, तो 13 गुने 11 दोस्तों हम लोग करते हैं तो हमारे पास कितना है 143 आ जाएगा, और फिर एक जीरो यहाँ पर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगर निकालते हैं लाभ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो अगर 1300 में से हम लोग अगर 1430 को करते हैं माइनस, तो हमारे पास दोस्तों नैका वाला जो लाभ है 1430 माइनस 1300, तो यहाँ पर हम लोग पास कितना आ जाएगा 130 रुपये का लाभ आ जाएगा क्या। तो पूछा क्या है, तो उसने कुल कितना लाभ कमाया, मतलब टोटल लाभ हमसे पूछा है। तो टोटल लाभ दोस्तों यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 130 और 130 प्लस में 195, ठीक है। अगर दोस्तों दोनों को जोड़ते हैं तो 5 9 3 12 1 1 2 1 3, मतलब टोटल लाभ जो है हम लोग के पास 325 रुपये का दोस्तों टोटल लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है। कराया है वस्तु ए और वस्तु बी के, ठीक ना, वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः 1200 और 1600 है, ठीक है। देखिए मतलब हमारे पास दो गो सीपी गिवन है, CP1 दोस्तों कितना है 1200 है, और CP2 जो है दोस्तों हम लोग के पास कितना गिवन है 1600 रुपये गिवन है, ठीक है। करा है वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना है 1380 रुपये है, मतलब SP1 जो है दोस्तों हम लोग के पास क्या गिवन है 1380 रुपये गिवन है, ठीक है। तथा दोनों वस्तु के बेचने पर कुल लाभ दोस्तों कितना हो रहा है 25% हो रहा है। तो कभी भी दोस्तों लाभ और हानि जो है हम लोग को सीपी पर होता है क्या, तो यहाँ से जोड़ना पड़ेगा 0 0 6 2 8 और 1 2, मतलब 2800 रुपया हो गया। अब 2800 का दोस्तों हम लोग को 125% यहाँ से निकालना पड़ जाएगा। तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 से अगर इसको दोस्तों काटते हैं तो 700 बार में 81 हो जाएगा। इट मीन्स दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास कितना आ गया 3500 रुपया जो है हम लोग के पास एज ए प्रॉफिट आया है, ठीक है। जब 3500 रुपया दोस्तों हम लोग के पास प्रॉफिट आया, तो दोस्तों यहाँ पर SP2 का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्या। अगर हम लोग 3500 में से अगर हम लोग 1380 रुपया को कर लेते हैं यहाँ से माइनस, तो दोस्तों हम लोग के पास SP2 का वैल्यू आ जाएगा क्या। तो यहाँ से माइनस से हम लोग कर लेते हैं, तो कर लीजिए -0, 8 में से 10 में से 8 किया तो 2 बचा कितना है 4, तो 1 बचा इधर 3 है ही, तो दोस्तों 3 में से मतलब 2120 रुपया जो है हमारे पास SP2 का वैल्यू आ गया क्या। SP2 का वैल्यू हमारे पास 2120 रुपया का हम लोग का वैल्यू आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है तो वस्तु बी को बेचने पर टोटल लाभ परसेंट ये क्या है, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से तो पहले हम लोग को निकालना होगा लाभ, वस्तु बी का लाभ हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं क्या। तो लाभ बराबर दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब 2120 और माइनस में वस्तु बी का सीपी कितना है 1600 है क्या। तो अगर इसको दोस्तों हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट के तौर पर आ गया 520, यहाँ से निकाल लीजिए लाभ परसेंट क्या। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने में 100। तो यहाँ से लाभ हमारे पास कितना है 520 है, सीपी हमारे पास कितना है 1600 है, गुने में हम लोग कर लेंगे 100, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर काटपीट करते हैं तो 00 से 00 कैंसिल हो गया क्या। 16 से दोस्तों अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो 16 से इसको 8 से काट लीजिए क्या, 8 दूनी 16 और 8 7 56, तो ज़्यादा हो जाएगा 8 से 48 50 से 51, ठीक है। 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 दूनी 16 के बाद 8 से 48 49 का मतलब 8 5 40 मतलब 65/2, ठीक ना। तो 65/2 को दोस्तों हम लोग 32.5% आराम से लिख सकते हैं। तो 32.5% जो है आपको एज ए प्रॉफिट के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करना चाह रहा है। करा है एक वस्तु 6500 रुपये में बेची गई, ठीक है, ताकि 4% उसको लाभ प्राप्त हो।
बहुत अच्छी बात है क्या। एक वस्तु 6500 रुपया में बेची गई ताकि उसको 4% का लाभ प्राप्त हो। एक अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपया है उसको 4% की हानि पर बेची गई। पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो वस्तु 6500 में जो वस्तु बेचा गया, ठीक है, एक वस्तु 6500 में बेची गई जिस पर जो है उसको 4% का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक अन्य वस्तु जिसका जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपया है को 4% की हानि पर व्यक्ति ने बेच दिया। अब कह रहा है जो इसमें पूरा जो है हम लोग को लाभ और हानि के बारे में फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर 4% लाभ, ठीक ना, अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं CP1 और SP1, ठीक है, तो दोस्तों देखिए 4% लाभ का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/25, मतलब कोई वस्तु 25 रुपया का है तो उसको दोस्तों 26 रुपया में बेच दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 26 यूनिट का वैल्यू क्या है हम लोग को गिवन है, कितना है, 6500 रुपया गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, जब इसका वैल्यू 250 होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ भी हम लोग को 250 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई इसमें करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 625, मतलब 625 पर 1 जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा पहला वस्तु का CP और SP हम लोग को पता है, चला गया। ठीक है, अब फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरे वस्तु का। ठीक है, कह रहा है एक अन्य वस्तु है जिसका क्रय मूल्य इतना है और उसको 4% का हानि पर बेचा गया, तो इसका भी CP देखते हैं और इसका भी SP देखते हैं। यहाँ से दोस्तों क्या 4% हानि पर, तो मतलब 25 का चीज जो है इसको 24 रुपया में बेच दिया गया। ठीक है, और जिसका क्रय मूल्य इस बार जो है हम लोग को इस 25 यूनिट का वैल्यू क्या है, गिवन है, कितना है, 3750 है। तो दोस्तों एक यूनिट का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, कितना है, 150 क्या, तो इसीलिए हम लोग को 24 में भी 150 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाएगा। तो 24 गुने अगर दोस्तों हम लोग 150 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3600 रुपया दोस्तों हमारे पास इसका SP आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो पहले तो दोस्तों हम लोग को पूरा CP को जोड़ना होगा, मतलब 6250 और 3750, तब 6250 और 3750 को हम अगर जोड़ लेते हैं तो 0 5 गुना 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, मतलब CP दोस्तों हमारे पास हो गया 10,000 हो गया। और इसी तरह हम लोग यहाँ पर SP को हम लोग जोड़ लेते हैं तो SP हमारे पास कितना है, 6500 और 3600 है। ठीक है, 6500 और 3600 है, तो दोनों को जोड़ लिया, 0 0 6 5 11, 6 3 9 1 10, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना प्राप्त होता है, 100 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसका लाभ परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। तो लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 10,000 है, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने में 100। ठीक ना, यहाँ से डबल सुना को ले गया, फिर डबल सुना को ले गया। इट मीन्स यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग को लाभ के रूप में जो है 1% का जो है हम लोग को एज ए प्रॉफिट प्राप्त होगा, 1% हम लोग को लाभ के रूप में प्राप्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 38 रुपया में खरीदा। ठीक है, इनमें से इन वस्तुओं को क्रमशः 10%, 5% और 15%, 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। ठीक है, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या कुल हानि दोस्तों हम लोग को बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ये मेरा पहला वस्तु हो गया, ये मेरा दूसरा वस्तु हो गया, ये मेरा तीसरा वस्तु हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर पहला वस्तु को व्यक्ति जो है 10% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, और दूसरा वस्तु को जो है व्यक्ति 5% के लाभ पर बेच रहा है, इसी तरह दोस्तों तीसरा वस्तु को जो है व्यक्ति 15% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब इसमें जो है ना, इसमें आप लोग को 3,000 रुपया का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ऑप्शन को जब मैंने देखा तो सारा ऑप्शन क्या चीज में है, परसेंटेज में है क्या। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसका कुल लाभ या हानि अगर दोस्तों हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ से देखिए 10 5 15 और माइनस में क्या, माइनस में भी मेरा क्या है 15% है। तो दोस्तों 15% अब बट्टे में 1 2 3 को वस्तु, ठीक ना, तो 15 में से 15 गया था 0/3। इट मीन्स दोस्तों इसको जो है 0% का जो है वैल्यू मेरा क्या है, पॉजिटिव में है, तो 0% का इसको लाभ होगा, मतलब कोई लाभ कोई हानि ही नहीं होगा, मतलब NPNL, मतलब नो प्रॉफिट और नो इसको लाभ होगा, NPNL का इसमें कंडीशन बनेगा, मतलब कोई लाभ कोई हानि नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा D नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। करा है दो वस्तु 9720 में एक ही दर से बेची जाती है, ठीक है, बेची जाती है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होता है, तो कुल लाभ या उसको कुल हानि ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कह रहा है पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है। तो 8% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 2/25, मतलब कोई वस्तु 25 का है, उसको जो है 27 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सीपी और एसपी, ठीक है। देखिए कोई वस्तु 25 रुपया का है, इसको 227 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। और फिर देखते हैं दूसरी वस्तु को जो है ना 10% का हानि पर बेचा, मतलब 10 रुपये का चीज को जो है 9 रुपये में बेच दिया गया। और जो है कहा है दो वस्तु में से इतना रुपए में एक ही दर पर बेचेगा, मतलब यहाँ से दोनों का जो है दोस्तों एसपी क्या है, दोनों का एसपी क्या है, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ भी जो है हम लोग को दोनों का एसपी बराबर करना होगा। मतलब यहाँ 3, मतलब इस दोनों में जो है हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों ये हमारे पास कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। तो मतलब 30 और 25 दोस्तों क्या होगा, 57 रुपया हो, 57 रुपया हो गया। और यहाँ पर 27 और 27 मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 54 रुपया हो गया, ठीक है, 54 रुपया हो गया। मगर दोस्तों यहाँ से 55 होगा, 55 रुपया हो जाएगा। यहाँ से 30 और 25 कितना हो जाएगा, 30 और 25 कितना होगा, 55 ना होगा। 30-25 जो है यहाँ से मेरे को कितना हो जाएगा, 55 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से जो है हमारे पास हानि के तौर पर कितना आ रहा है, 1 रुपया आ रहा है। चूंकि यहाँ पर 55 रुपया की चीज को हम लोग ने कितना में बेच रहे हैं, 54 रुपया, मतलब हानि के तौर पर हम लोग को कितना है, 1 रुपया आ गया। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग प्रत्येक वस्तु का सीपी देखते हैं तो इट मीन 27 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। कितना है, 27 यूनिट का वैल्यू 9720 रुपया है। तो यहाँ से तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते थे। 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर 27 में हम लोग 9720 को भाग देंगे तो हमारे पास कितना बार में कटेगा, 360 बार में कटेगा। तो कह रहा है कुल लाभ या कुल हानि। तो दोस्तों यहाँ से तो हम लोग को हानि प्राप्त हुआ है 1 के बराबर। तो यही ना है, 1 के बराबर क्या है, 360 है। तो यही जो है 360 रुपया जो है उसको क्या होगा, हानि होगा। 360 रुपया का उसको हानि होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को सी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करना चाह रहा है। देखिए करा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदता और इसे 9 रुपया कम में बेचता तो उसे 27% का लाभ होता है, ठीक है। तो उस वस्तु का वास्तविक सीपी क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, देखिए अगर इसको 12% के प्रॉफिट पर व्यक्ति बेच दिया, चलिए हमने भी इसको 12% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि उसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा तो उसको 27% का लाभ होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी हमने उसको 27% का लाभ करवा दिया। अब दोस्तों दोनों का हम लोग यहाँ से डिफरेंट, मतलब दोनों का हम लोग यहाँ से डिफरेंस देखते हैं। तो दोनों का डिफरेंस दोस्तों यहाँ से कितना का हो जाएगा, आप लोग को 15% का हो जाएगा दोनों का अंतर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 15% के बराबर क्या कर रहे हैं, यदि उसने 12% कम में खरीदा होता है, ठीक है। तो 12% हम लोग ने इसको, अगर कोई व्यक्ति 12% कम में दोस्तों खरीदेगा तो उसको तो भाई मेरे 12% का तो उसको आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हमने प्रॉफिट करवा दिया, ठीक है। और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ने इसको 9 रुपया कम में बेच दिए, ठीक है। प्लस तो यहाँ से जो है ना दोस्तों इस 27 का जो है दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका 12% निकाल के और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों 27 का जो है हम लोग अगर 12% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.24% आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3.24% आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं इसका, तो 12×3=15, मतलब 15.24% आ गया क्या, मतलब इसका और इसका ऐड आ गया। तो अगर दोनों का अंतर दोस्तों हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है 15% है और यहाँ हमारे पास कितना है 15.24% है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली रूप से हमारे पास 2.4% का वैल्यू जो है हमारे पास कितना आ गया, 9 रुपया आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर डबल जीरो आराम से बैठा सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या, वस्तु का सीपी मतलब क्या, 100% का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो 900/24 गुने में 100, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग काट-पीट अगर इसका करते हैं तो 4 से 25 बार में, 4 से 4 से 24 बार में, 6 से
6 एकम 1 को 6 3 9 मतलब 30, 56 30 जीरो का जीरो मतलब 150 गुने में हम लोग अगर 25 करते हैं तो हम लोग के पास 3750 रुपया के रूप में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, एज ए सीपी प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, अब सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सी, सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सी को 12,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, उसने मेज को 15% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसका कुल लाभ 300 रुपया था तो मेज की कुल कीमत क्या थी। तो दोस्तों इसको जो है ना, इसको हम लोग आराम से एलिगेशन पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग टोटल लाभ परसेंट ही निकाल लेते हैं क्या, तो निकाल लीजिए। अगर हम लोग इसका लाभ परसेंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, लाभ है 300 रुपया, लाभ बट्टे क्रयमूल्य दोस्तों कितना है 12,000 है, तो लाभ बट्टे क्रयमूल्य गुने में 100। ठीक है, डबल शून्य का बली ले गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और इसको काटते हैं तो हमारे पास 3 से 3 जो के 12, 3 से 3 नहीं के 10, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 दूनी 4 मतलब टोटल लाभ जो है हमारे पास दोस्तों कितना आ गया 2.5% लाभ आ गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अब जो है सुषमा ने एगो क्या है, एगो मेज है और एगो क्या है दोस्तों कुर्सी है। ठीक ना, तो देखिए मेज को जो है सुषमा ने 15% के लाभ पर बेचा। ठीक है, और कुर्सी को जो है दोस्तों 10% के हानि पर बेचा, और टोटल लाभ हमारे पास दोस्तों कितना है 2.5% है। तब यहाँ से हम लोग आराम से इस पर एलिगेशन का रूल आराम से लगा सकते हैं। हम लोग जानते हैं से एलिगेशन में एगो छोटा होता है और एगो बड़ा होता है क्या, चूंकि मिक्सचर मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से तो दोस्तों इसका वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। फिर इसका वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा 15 में से अगर 2.5 कैंसिल होगा तो दोस्तों यहाँ भी क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। 12.5 से 12.5 एक बार में कैंसिल होगा मतलब 1 1 2 मतलब इसी दोस्तों 2 यूनिट का वैल्यू क्या था हमको क्वेश्चन में गिवन था, कितना था गिवन 12,000 रुपया गिवन था। ठीक है, तो यहाँ से एक का वैल्यू दोस्तों हम लोग नहीं निकाल सकते हैं 6,000 रुपया। क्या तो हमसे पूछा क्या है, तो मेज की कुल लागत क्या है, तो दोस्तों यही ना है, ये आपको मेज है, ये आपको क्या है कुर्सी है। तो मेज और कुर्सी दोनों का जो है ना, दोनों का 6,000 रुपया जो है एज ए आपको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 6,000। ठीक है, तो ऑप्शन में हो जाएगा ए। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहा है 42 नंबर को। देखिए कह रहा है अभी ने 2 वस्तु 624 रुपया में खरीदा। ठीक है, उसने एक को 14% के हानि पर और दूसरे को 14% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है समान है, मतलब दोनों का एसपी क्या है समान है, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर 14% का मतलब दोस्तों एक क्या हो गया 7/50 मतलब 50 का कोई चीज जो है आप लोग को दोस्तों कितना में बेचा जा रहा है 14% की हानि पर, मतलब 50 का जो है 14% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 14% का अगर हम लोग यहाँ से मतलब निकालते हैं तो 2 से 7 और 2 से 50 मतलब 50 का कोई चीज है जो आपको 43 में बेचा जा रहा है। ठीक ना, तो ये मेरा सीपी हो जाएगा, ये मेरा एसपी हो जाएगा। ठीक ना, तब 50 का दोस्तों कोई चीज है कितना में बेचा जा रहा है 43 में बेचा जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट के अनुसार। ठीक है, अब फिर करा है दूसरी वस्तु को जो है 14% के लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 50 का दोस्तों जो चीज है वह आपको कितना में बेचा जा रहा है 57 में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब सुनिए अब यहाँ से बोला है क्या से दोनों का जो एसपी है ना, दोनों का एसपी समान है, तो यहाँ हमको 43 से कर लेना होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ दोस्तों हम लोग को 57 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई अंतर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्या। फिर कह रहा है दोनों वस्तु का एसपी समान है तो उनके क्रय मूल्य के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मेरे पास सीपी कितना है 50 है और एसपी कितना है 43 है। ठीक है, यहाँ देखते हैं सीपी 50 है एसपी 43, तो यहाँ से दोस्तों 57 से अगर 57 को अगर हम लोग कैंसिल भी कर देंगे तब कोई बात नहीं है। तो यहाँ से सीपी हमारे पास फाइनल रूप से सीपी हमारे पास 50 और एसपी 43 का हम लोग के पास अंतर आ जाएगा क्या, मतलब 50 और 43 के रेशियो पर हम लोग को आ जाएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ से 50 और 43 का हम लोग ने ले लिया है। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो हम लोग ने ले लिया है। ठीक है, अब कह रहा है अभी ने 2 वस्तु को इतना में खरीदा, मतलब दोनों का हम लोग अगर सीपी का वैल्यू दोस्तों अगर देखते हैं, ठीक है, तो 50 और 43 नहीं 57 हो जाएगा 57। देखिए यही तो हम कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है,
57 और 43, ठीक है। तो दोस्तों अगर दोनों का हम लोग अगर अंतर देखते हैं, मतलब दोनों एसपी का, ठीक ना, सॉरी दोनों सीपी का, तो यहाँ से जो है दोनों सीपी का अंतर दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 14 यूनिट का अंतर आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से दोनों सीपी का योग अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो योग हमारे पास 4 3 7 5 9 1 10, मतलब दोनों का योग दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 यूनिट आ जाएगा। और इसी 100 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 624 रुपया यहाँ हमारे पास गिवन है। तो 100 बराबर 624, इसलिए एक बराबर दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.24 लिख सकते हैं। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, अंतर मीन्स का 14 का वैल्यू, तो 6.24 इंटू में 14, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 87.36 रुपया जो है दोनों सीपी का अंतर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। 43 नंबर देखिए, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 315 रुपया है, इसे 288 रुपया में बेचा जाता है। यदि 4% की हानि होती है, तो दोस्तों देखिए कभी भी हानि और लाभ जो है ना हम लोग को सीपी पर ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, तो सीपी, एमपी और एसपी यहाँ से हम लोग के पास गिवन है, ठीक ना। सीपी, एमपी और एसपी हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, कर है एक वस्तु का अंकित कीमत दोस्तों कितना है, 315 रुपया है, और इसका सीपी दोस्तों कितना है, 288 रुपया है, ठीक है। यदि इसे 4% की हानि होती है, तो मतलब 4% का हानि का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 4% का मतलब 1/25 हुआ, तो मतलब 25 का चीज जो है दोस्तों कितना में यह व्यक्ति बेच रहा है, 25 का चीज जो है दोस्तों व्यक्ति जो है 24 रुपया में बेच रहा है, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं 24 का कितना गुना है, 288 जो है 24 का दोस्तों यहाँ से 12 गुना है। तो जस्ट इसी तरह जो है यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका सीपी का वैल्यू निकालेंगे, तो मतलब 25 का यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 12 गुना, तो 25 का दोस्तों 12 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 300 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, इस वस्तु की अंकित कीमत लागत कीमत से कितना % अधिक रखेगा। तो दोस्तों देखिए सीपी हमारे पास कितना है, 300 है, एमपी दोस्तों कितना है, एमपी हमारे पास कितना है, 315 है। तो दोस्तों दोनों में ये जो है मतलब इसका 300 जो है 315 जो है 300 का कितना % है, यही मेन बात पूछना चाह रहा है। तो 15/300 गुने में 100, क्या, तो दूसरा 3 से 3 पच्चे 15, मतलब यहाँ जो है एमपी जो है सीपी का 5% क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 5% एमपी जो है सीपी का क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% की हानि पर बेचा, ठीक है। तो 15% का हानि का मतलब क्या, 85% पर वह वस्तु बेचा गया होगा, क्या 85% पर वस्तु बेचा गया है। यदि वह उसे इतना रुपया अधिक में बेचता, यदि वह इसको कितना में अधिक में बेचता, तो 30.60 रुपया इसको अधिक में बेचा, तो उसको 9% का लाभ होता, मतलब 109% का इसको लाभ होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका हानि में है, ये आपको लाभ में, तो दोनों का हम लोग निकालेंगे अंतर। तो दोनों का अंतर दोस्तों यहाँ से कितना देगा, 24% का अंतर आ जाएगा। तो 24% का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, कितना है, 30.60 रुपया जो है हमारे पास गिवन है। अब आगे बढ़िए, तो कह रहा है 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग को 110% का वैल्यू यहाँ से हम लोग को निकालना है। यहाँ से निकाल लीजिए आराम से, 30.60 बट्टे में 24 गुने में 110, ठीक है। अब यहाँ से 200 दशमलव उड़ा करके हम यहाँ पर डबल जीरो आराम से बैठा सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डबल शून्य को ले गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको काटपीट का प्रोसेस अगर अपनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग कहते हैं इसको 3 से, तो 3 से 3 8 24, 3 से 3 कम 1 को 0 को 0, 3 दूना 6, मतलब 106 बार में कैंसिल हो गया, क्या। अब अगर दोस्तों हम लोग इसको काट लेते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 से 51 बार में, ठीक ना। तो 51 गुने 11, चूंकि अब तक कोई कटने वाला है नहीं, तो 51 गुने 11 दोस्तों हमारे पास कितना देगा, 561। तो अगर 561 में दोस्तों अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 कम 1 को, क्या 4 कम 1 को के बाद दोस्तों कितना हो गया, 16 हो गया, क्या। तो 4 चौके 16, मतलब 140.25% जो है 140.25 रुपया हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपको ए, ठीक ना।
तो भाग जब दीजिएगा तो ऑप्शन पर भी हल्का फुल्का नजर दौड़ाते रहेगा, तो वहां से आपको आंसर की प्राप्ति होने का संभावना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। 45 को कराए ए ने 54.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 38 किलोग्राम चावल और 62 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 45 किलोग्राम और 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपको 55 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है, उसने मिश्रण को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से तो पहले हम लोग इसका एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। ठीक ना, निकालते हैं यहाँ से। देखिए, चूंकि वस्तु जो है आपको मतलब वस्तु जो है कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का चावल है, तो यहाँ से हम लोग इसका एवरेज सीपी कह लीजिए या इसका एवरेज कॉस्ट कह लीजिए क्या। तो 54.50 के हिसाब से दोस्तों कितना किलो खरीदा है, 38 किलो खरीदा है। फिर 62 रुपये किलो है, तो दोस्तों कितना किलो खरीदा है, 45 किलो खरीदा है। फिर दोस्तों 48 रुपये किलो है, तो दोस्तों कितना किलो खरीदा है, 55 किलोग्राम खरीदा है। ठीक है, तो 38 और फिर नीचे में 38 किलो है, 45 किलो है और फिर कितना है, फिर आपको 55 किलो है। ठीक है, अब दोस्तों अगर सबको अगर यहाँ पर गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आप लोग को आ जाएगा कितना, 7501। अब बट्टे में इसको अगर जोड़िएगा तो दोस्तों 138 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसको दोस्तों डिवाइड अगर यहाँ से कीजिएगा तो 54.35 रुपया जो है आपको 54.35 रुपया जो है आपको मतलब इसका एवरेज सीपीए आ जाएगा। ठीक ना, और फिर कहा है इन तीनों को मिलाकर अगर हम 65 रुपये के दर से बेचेंगे तो हमारे पास लाभ क्या होगा। तो लाभ परसेंट पूछा है, तो पहले तो हमको यहाँ से लाभ निकालना होगा। तो 65 माइनस में कितना, 54.35। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना प्राप्त होगा, 10 रुपया 65 पैसा के हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आराम से निकाल लीजिए लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है, लाभ बट्टे में क्या, क्रैमूल। तो क्रैमूल हमारे पास कितना है, 54.35 है, 54.35 गुने में 100। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों अगर आप लोग काट पीट कीजिएगा, ठीक ना, तो इसको काट लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया क्या। अगर इसको काटिएगा तो 5 से 5 दूनी 10, 5 कम 1 को 5 थे 15, मतलब 215 बार में 5 कम 1 को 5 दूना 5 10, 5 कम 1 को 5 तिहाई ना होगा 15, 5 तिहाई 15, मतलब 213 बार में ये कैंसिल हो गया। अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो 5 कम 1 को के बाद ये कितना हो गया, 4 है क्या। तो यहाँ से हम लोग को 0 बार में लगाएंगे, फिर 5 40 और 5 7 45, मतलब 1087 बार में ई मिला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों कुछ ना कुछ अब डायरेक्ट इसको गुने कर लीजिए क्या। तो 213 गुने 100 मतलब 213 पर हो जाएगा 00 बट्टे में 1087 से 200 इसको अगर डिवाइड अगर हम लोग देंगे तो 19.59 और समथिंग अपना हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग में इसको हम लोग 19.6 आराम से मान सकते हैं क्या। तो ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों हम लोग इसको टिकट करके निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आसपास में दोस्तों अगर 20% भी रहता है तो हम लोग उसको भी आराम से टिकट करके निकल जाता है, मगर ऑप्शन में 19.6 है तो हम लोग अपना उसी को टिकट कर लेंगे क्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब 46 नंबर को देखिए, कह रहा है इसमें क्या है, 3 गो दोस्त है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, लाभ और हानि के अनुपात में 3 4 और 7 के रेशियो में बांटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 दोस्त है, ए बी और सी है। ठीक है, कितना रेशियो है, 3 रेशियो 4 रेशियो 7 पर है। ठीक है, तो 4 3 7 और 7 7 14, मतलब इस तीनों का, ठीक ना, तीनों का जो है 14 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हम लोग को क्या है क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है, 1,10,166 रुपया गिवन है। ठीक है, तो 1,10,166 रुपया दोस्तों क्या है, गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है ए बी सी में जो है पैसा इतना रेशियो में बांट दिया गया और उस पर जो है आप लोग को 30% का दोस्तों क्या है, टैक्स है। टैक्स लगाने के बाद वार्षिक लाभ जो है इतना होता है। ठीक ना, तो कह रहा है टैक्स के बाद बी का लाभांश क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर बी का भाग कितना है, ये 4 है क्या। तो दोस्तों निकाल लेते हैं हम लोग बी का भाग, मतलब हम लोग को निकालना क्या है, इस 4 का वैल्यू निकालना है क्या। तो पहले तो हम लोग को 1,10,166 रुपया को 14 गुने में 4
और इस पर दोस्तों क्या है 30% का क्या है टैक्स है। इट मीन्स हमको यहाँ पर 70% पर सारा काम करना हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसको काट पीट अपना मचा लेते हैं क्या, तो यहाँ से काटिए तो 14 पंचे 70, 5 से 200 कितना बार में कैंसिल होगा 20 बार में, 4 से 200 कितना बार में कैंसिल होगा 4 पंचे 20। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं क्या, तो 5 से 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, मतलब अगर ऑप्शन को दोस्तों हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा सी, मतलब 220 33.30 रुपया जो है मतलब बी का लाभांश के तौर पर प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए 47 को क्या करना चाह रहा है। कर रहा है एक साइकिल विक्रेता 516, एक साइकिल विक्रेता 516 प्रति साइकिल के लाभ पर कितना साइकिल बेच रहा है 12 साइकिल बेच रहा है, और 129 प्रति साइकिल के नुकसान पर कितना साइकिल बेच रहा है 3 गो साइकिल बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए बेच रहा है। ठीक है, तो कह रहा है बिक्री की गई सभी साइकिल पर कुल लाभ परसेंट 15% है, तो प्रति साइकिल का हम लोग को सीपी फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 516 रुपए के भाव से ठीक ना 12 साइकिल बेच रहा है और 129 रुपए के भाव से कितना साइकिल बेच रहा है 3 साइकिल को बेच रहा है। ठीक है, तो 516 गुने 12 में इसमें मतलब इसको एक व्यक्ति 516 प्रति साइकिल के लाभ पर ठीक ना लाभ पर बेच रहा है, ये आपको हानि पर बेच रहा है। तो भाई टोटल तो हमको दिखने में आ रहा है, तो भाई टोटल तो हमको लाभ हो रहा है क्या, तो भाई 516 गुने 12 हम लोग अगर करते हैं तो 6192 रुपया हम लोग के पास आएगा। फिर अगर 129 गुने हम लोग करते हैं 3, तो भाई 9 का 27 बारह 36 36 36 और 2 38 क्या मतलब 387 रुपया। अब दोस्तों दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना देगा 5805 रुपया का जो है हम लोग को एज ए प्रॉफिट के तौर पर आएगा। अब दोस्तों ये कह रहा है बिक्री की गई सभी साइकिल पर कुल लाभ परसेंट कितना है 15% है। तो इट मीन्स ये जो है 5805 रुपया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 15% का वैल्यू है। तो हम लोग पूछा क्या है प्रति साइकिल क्रम मतलब 100% का वैल्यू आप यहाँ से इसको बताइए। ठीक ना, तो दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं 58.05 गुने बट्टे 15 गुने 100, और दोस्तों हमारे पास टोटल साइकिल कितना है 12 गो ही और मतलब 3 गो ई मतलब 12 3 टोटल साइकिल हमारे पास कितना है 15 गो साइकिल है क्या। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका काटपीट का प्रोसेस करते हैं। तो 5 से 5 3 15, 5 से 20 बार में क्या, फिर 5 से 5 3 15, 5 से फिर 5 से 5 3 15, 5 से 5 के 20 और 3 3 9। अगर दोस्तों इसको हम लोग काटेंगे 9 से तो ये 645 बार में टोटल कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आराम से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। 4 5 20 हाथ लागल 2, 6 चौके 16 2 18 हाथ लागल 1, 6 24 1 25 मतलब 2580 रुपया 2580 रुपया जो है आप लोग को प्रति साइकिल का क्या होगा सीपी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को क्या हो जाएगा सी नंबर। और दोस्तों आज का हम लोग नंबर ऑफ वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक निर्माता थोक व्यापारी को 6% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। ठीक है, थोक विक्रेता इसे खुदरा व्यापारी को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी इसे ग्राहक को 10% के लाभ पर बेच देता है तो ग्राहक द्वारा दी गई कीमत कितना रुपया है, तो निर्माता के लिए इस उत्पाद की कीमत क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ से भी सारा खेला एक ही वस्तु पर खेला गया है क्या, तो देखिए दोस्तों ई मेरा क्या हो गया सीपी हो गया और यहाँ मेरा क्या हो गया एसपी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कह रहा है एक निर्माता थोक व्यापारी को 6% के लाभ पर वस्तु बेचता है। तो दोस्तों 6% का मतलब क्या हो गया 3/50 हो गया। मतलब कोई चीज 50 रुपया का है, इसको दोस्तों कितना में बेचा गया है 53 रुपये में बेचा गया है। फिर कह रहा है एक थोक विक्रेता ने इसे खुदरा व्यापारी को 8% के लाभ पर बेचा था। 8% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 2/50 क्या 8% का मतलब 4 गुना 8 4 से 25 2/25 मतलब 25 का दोस्तों कोई सामान कितना में बेचा गया 27 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, फिर कह रहा है खुदरा व्यापारी ने इसे ग्राहक को 10% के लाभ पर 10% का लाभ का मतलब कोई चीज 10 का चीज को जो है 11 रुपये में इसको बेच दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 पंचे 125 मतलब 125 पर 00 125 पर 00 हो गया। और दोस्तों इसको जो है ना इसको हम लोग इसी तरह ही छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ तक हमको एसपी का वैल्यू क्या है गिवन है क्या। अब उसको देखिए इसके बराबर में हम लोग को कितना वैल्यू गिवन है 31,482 रुपया जो है दोस्तों हम लोग के पास क्या है
गिवन है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं 11 से, ठीक ना, इसको अगर हम 11 से काटते हैं तो 2862 बार में ये आपको कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग 27 से इसको हम लोग अगर काटते हैं तो 106 बार में ये कैंसिल होगा। फिर अगर दोस्तों इसको हम लोग 53 से काटते हैं तो ये जो है हम लोग को 2 बार में कर देगा। मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग से पूछा क्या है, तो मतलब उत्पाद की कीमत क्या है, मतलब जो फाइनल इसको जो मतलब निर्माता बनाता है उसको इसका कॉस्ट कितना पड़ा। तो मतलब इतना में जो है दोस्तों हम लोग इसको आराम से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 12,500 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर लीजिए 0 के 0 0 के 0, 5 गुना 10, 12 24 25, मतलब इस वस्तु को जो है अगर कोई निर्माता बनाता है तो उसको उसका कॉस्ट दोस्तों कितना पड़ता है, 25,000 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में ऑप्शन नंबर है दोस्तों सी नंबर है, आप लोग का ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक ना, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।